माननीय सभापति महोदय, आपने महंगाई पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज सत्ता पक्ष विकास और समृद्धि ऐश्वर्य के चक्कर में चकाचौंध में होकर इसको हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं दिख रही कि गरीब कहां है। दूसरा पहलू भी देखें ये विकास के अलावा। आज हिंदुस्तान में कितने लोग फुटपाथ में सो रहे हैं, कितने लोग बेघर हैं। जो रिपोर्टिंग है, सांख्यिकी है, उसमें बताते हैं कि करीबन 15 से 18 लोगों के पास घर नहीं है, बेघर हैं। इतने ही लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये तस्वीर है हिंदुस्तान की। ये बात जरूर है कि इस यूपीए सरकार के जमाने में हिंदुस्तान में अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है, करोड़पतियों के संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ये देखे कि जिन गरीबों की बात तेंदुलकर समिति गठित करके ये तय की गई कि कितना है, अर्जुन सेन गुप्ता की बात कही गई, आज इस हिंदुस्तान में 30 से 40% गरीब बसे हुए हैं। उनकी स्थिति क्या है? ये कोई बहस का मुद्दा तो बात का है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन जरूरत इस बात की है, उन गरीबों के बारे में भी हम सबकी सोचने की जरूरत है। हम कांग्रेस मित्रों से कहेंगे, सांसदों से, कि जब आप क्षेत्र में जाते हैं आपको उन दुधमुहे बच्चों का, उनके चेहरों के तरफ देखिए जिनके चेहरों में लालिमा नहीं है। उनकी क्या स्थिति है? जब हम क्षेत्र में जाते हैं वो बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं कि हमारा, अरे 1 रुपए में तो बता दो यार, चलो देख लो यार, दिखा दूंगा यार, बोल। प्लीज यू स्पीक प्लीज। उन गरीबों के चेहरों को देखिए जिनके खून निकाल लिए गए हैं कुपोषण से बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा, जो इस देश की राजनीति को लंबे समय से दिग्दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सोचें। मैं आदिवासी जिला में सीधी सिंगरौली मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। पूरे देश का भ्रमण तो मैंने नहीं किया है, लेकिन उसके बगल में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर है, वहीं झारखंड लगा हुआ है, छत्तीसगढ़, अगल बगल की जो बात है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। उन स्थिति देखिए, गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते हैं, उनको दवाई नहीं मिलती है। ये गेहूं और चावल की बात आप कर रहे हैं, वो दवाई और ये शिक्षा, यातायात, पानी, बिजली की वहां क्या स्थिति है? इन 62 वर्षों में वहां विकास की क्या कौन सी वो पहुंची है वहां? इसको देखने की जरूरत है। हम सदन में हैं, आप सत्ता पक्ष में, हम विपक्ष में हैं। 5 साल के लिए आपको सत्ता मिल गई है, 5 साल के लिए हम विपक्ष में हैं। हम जनता की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल माला माल है। अभी आपके तरफ से जिन लोगों ने कहा, ये बात आई कि 134 रुपए प्रति बैरल डॉलर था, उस समय आपने रेट नहीं बढ़ाया क्योंकि चुनाव का वक्त था, और जब 74 रुपए बैरल डॉलर है तब आपने रेट बढ़ा दिया। इसका जवाब क्या आया कांग्रेस की तरफ से, मित्रों की तरफ से? ये आया कि आपने भी तो 10 बार बढ़ाया था, 10 बार बढ़ाया था, मैं विपक्ष में बैठा हूं, आप भी यही चाहते हैं क्या? यही जवाब है। ये सोचने की जरूरत है। आज इन्फ्लेशन की बात, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, हम महंगाई पर बात करने के लिए 5 दिन समय बर्बाद किया। मीडिया में आ रहा था कि 7.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन की नुकसान हो रही है लोकसभा पे। अरे महंगाई और मुद्रास्फीति पर मित्रों अगर बात करा लेते, यही समस्या तो क्या थी? आज वोटिंग की आपकी सरकार नहीं गिरनी थी, लेकिन आपने 7 दिन 1 हफ्ता इस देश के मूल्यवान समय को बर्बाद किया, जनप्रतिनिधियों को, और आपने इस देश के मुद्रास्फीति में सहभागी हुए। आप बता दें कि भाव गिरा हुआ है। Arun, please take your seat, please. God bless, please. Please, Arun, please take your seat.
Nothing about except member speech. बोलने दो यार उसको। भाई मुझे मेरे मित्र दोस्त जो बोल रहे हैं शायद उनके यहाँ अच्छा हो, ये तो वित्त मंत्री जी का ही जवाब वो इस समय दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई एहसास नहीं, बोलने वो। और हमारे संसदीय मंत्री बगल में बैठे हैं, वो अगर यही व्यवस्था बना के करना चाहते हैं तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि आज ये महंगाई बहस का मुद्दा तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। उन दुधमुहे चेहरों को देखने की जरूरत है मित्रों, जो दवाई के अभाव में मर रहे हैं, शिक्षा के अभाव में हम आने वाले कल के समय में इस विश्व के जो चुनौतियां हैं वो तैयार नहीं होंगे तो ये देश पिछड़ जाएगा। जरूरत इस बात की है, हम गरीब और अमीरों की श्रेणी में तो बढ़ा रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनको देखने की जरूरत है। आज जो परिस्थितियां इस देश की हैं वो बहुत गंभीर है। वैसे तो ठीक है, आज हम विश्व बैंक और विश्व बाजार के चंगुल में फंसे हुए हैं। टोरंटो में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वहां के लोगों ने पीठ थपथपाई कि आपने अच्छा सब्सिडी खत्म कर दी। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, इस देश का, हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि कहां हम जा रहे हैं। हम विश्व को ये बताने के लिए हम वहां पर यूएनओ में जब जाते हैं राष्ट्र संघ में, तो हम बताते हैं कि हमारे यहां गरीबों की संख्या कम है। इस लोकसभा में कितनी बार सब दल के, बल्कि मैं तो जहां मानता हूं कि कांग्रेस के मित्र दल अनुशासन में होने के कारण ये बात नहीं कह सकते कि गरीबों की संख्या कम है, लेकिन गरीबों की संख्या कम है, वो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आज जो परिस्थितियां हैं पानी की, बिजली की, बेसिक आवश्यकताओं के, उसके लिए हम तरस रहे हैं। आज पीडीएस की बात हो रही है, हम सब पूरे सदन के लोग ये महसूस करते हैं कि जो वितरण व्यवस्था है खाद्य सामग्रियों की, इसकी क्या व्यवस्था है इस हिंदुस्तान में। किसी की सरकारें हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी को हो, वाम दल की हो, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो चुनौतियां यहीं पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, जो इस देश को चलाने की जिम्मेदारियां हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन इतिहास इस मुद्रा स्थिति को कभी पढ़ेगा। मनमोहन सिंह के जमाने में, माननीय वित्त मंत्री प्रणोदा के जमाने में ये स्थिति थी। इस कलंक को धोने के लिए जरूरी है कि हम राजनीतिक मंच से हटकर हम उसका दिग्दर्शन करें। जिस गरीबी से, जिस भुखमरी से, जिस स्वास्थ्य की सुविधाओं की न होने के कारण इस देश का गरीब मर रहा है, वो जब तक हम नहीं देखेंगे तो हम बताएंगे कि दिल्ली में 50 रुपए की जगह में 42 रुपए हो गया है, ये चावल की कीमत घट गई है, ये तेल की। आज आप देखें कि उन आदिवासियों के घर में सांप बिच्छू काटने से मर रहे हैं, उनको 1 लीटर तेल नहीं मिल रहा, उनकी गरीबी की स्थिति। आप नरेगा की बात करते हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि स्टेट बैंक उनका खाता खोलने के लिए नकार दिया है। केंद्र सरकार का शाखा जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, ये मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं, मैंने कलेक्टर से कहा था, उसने 2 महीने तक चेक रखने के बाद लौटा दिया। वो गरीबों को 3 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ। मैं सीधी जिले की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में सीधी जिला है, ये कौन देखेगा। एजुकेशन लोन की बात मैं कह रहा हूं, वित्त मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि किसान के लड़कों को शिक्षा का लोन नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन लोन नहीं दिया जा रहा है। आवेदन किया जाता है और वो कह देते हैं कि इसके पास इस कारण से जो परिस्थितियां इस देश में हैं, जिसके कारण ये परिस्थितियां बनी है। आज इस महंगाई के कारण बहुत सारे लोग अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसके नाम पुकार लिया है। परिस्थितियां बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि देश को ठीक ढर्रे में लाकर विकास को ठीक ढंग से बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ये जो मूल्य वृद्धि हुई है, इस मूल्य वृद्धि को रोको। के तरीके जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें सबसे पहले तुम्ही लोग भोजन के कगार में पहुंचोगे। जो मुंह पारे हुई है, उसमें आपका ही भोजन पहले होगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।